ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ कुरीतियां लोगों का साथ नहीं छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से आज भी समस्याएं बनी हुई हैं। देखिए इन कुरीतियों की शिकार हुए एक व्यक्ति की कहानी, जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। मामला भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल मिल आरसीएल में कार्यरत बेदन लाल गेंद्रे का है। यहाँ उनके उच्च अधिकारी उन पर जातिगत टिप्पणियां करके उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी जात पात और भेदभाव जैसी कुरीतियां अपना स्थान बनाए हुए है, जिसकी वजह से बेदन लाल गेंद्रे को यह डर सताने लगा है कि वह आगे अपने जिम्मेदारी भरे कार्य को ईमानदारी के साथ कर पाएंगे या नहीं। इस मामले में जब बेदन लाल ने अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत की, तब उनके विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें और ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा। जब अधिकारी ही ऐसा कर्म कर रहे हों तो कोई अपनी शिकायत लेकर कहां जाए, जिसे देखते हुए बेदन लाल गेंद्रे ग्रैंड एशियन के ऑफिस पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाते हुए रेल मिल सेक्शन के महाप्रबंधक केवी शंकर, शिफ्ट मैनेजर कुलदीप कुमार शेट्टी और उप महाप्रबंधक कार्मिक संजय द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनके द्वारा खुद को प्रताड़ित करने की आप बीती सुनाई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इस तरह की जातिगत टिप्पणियां करना दोनों ही सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, परंतु लगता है इन अधिकारियों को किसी का डर नहीं है। इस मामले में जल्द ही भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ को पहल करते हुए कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो कि संयंत्र प्रबंधन की लापरवाही से किसी की जान न चली जाए और कोई परिवार बेसहारा न हो जाए। क्या मामला है पूरा, किस तरह से है ये मामला बताएंगे? विगत 1.5 साल से जब से मैं आरसीएल रेल मिल इंस्पेक्शन में आया हूँ, तब से वहाँ पर जातीय आधार पर मुझे जातीय और स्थानीय आधार पर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक रूप से बहुत हरासमेंट किया जा रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी दबाव बनाते हैं मेरे को, या झुकने के लिए किसी चीज़ के लिए, या फिर साथ में हर चीज़ को उसके मानने के लिए, बात मानने के लिए। मतलब जो जायज़ हो नाजायज़ हो उस बात में आपको हामी भरवाते हैं? हाँ, नाजायज़ बात में ही हामी भरवाते हैं। जी जी जी, ऐसा कोशिश किया जाता है। अच्छा, तो कौन लोग हैं ये, कुछ बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ उप महाप्रबंधक है केवी शंकर साहब और शिफ्ट इंचार्ज हमारा कुलदीप कुमार शेट्टी जी, दोनों मुझे मिलकर और उनके साथ देने के लिए संरक्षक के रूप में जो संजय द्विवेदी हमारे कार्मिक है, उनके माध्यम से तीनों ने मिलकर मुझे जातीय आधार पर, स्थानीय आधार पर बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित, हरासमेंट कर रहे हैं, बहुत अपमान कर रहे हैं मेरा, जिसमें मुझे बहुत मानसिक आघात पहुंचा है, बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं अधिकारीगण ही ऐसा कर रहे हैं, तो आपने इसकी शिकायत कहीं किसी से की है और उच्च अधिकारियों को? उच्च अधिकारी को किया था, लेकिन कार्मिक में मैं गया था, कार्मिक से ही मुझे मेरे जाति संबंधी गाली गलौज देकर, मारने पीटने की धमकी देकर भगा दिया। इस कारण से अभी और उच्च अधिकारी को मैं उम्मीद छोड़ दिया, क्योंकि उच्च अधिकारी ही मुझे परेशान कर रहे हैं जातीय आधार पर, इसलिए मैं और नहीं कर पाया, इसलिए मुझे थाना का सहारा लेना पड़ा। तो अभी कौन से थाने में आपने आवेदन दिया है? वहाँ से किस तरह का आपको आश्वासन मिला है? सेक्टर 5 में निवासरत हूँ, तो भिलाई नगर मेरा क्षेत्र आएगा बोले, तो भिलाई नगर कोतवाली है, वहाँ पर FIR के लिए आवेदन दिया हूँ। तो कब आवेदन दिए हैं और अभी तक FIR हुई है? 24 जून को दिया हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। और ऊपर से जो मेरा गवाह है उसको परेशान किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप उनसे एप्लीकेशन वापस दिलवाओ, मैं गवाही नहीं दूंगा, ऐसे बोलो, ऐसे करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि हम उसका डिमोशन करेंगे, बहुत परेशान करेंगे, यदि अपना आवेदन वापस नहीं लिया तो। इस प्रकार से उन लोगों को बहुत दबाव बना रहे हैं। हर प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ ना कुछ एक कारण छोटा सा ज़रूर होता है। तो क्या मानते हैं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ प्रताड़ित करने का, और क्या मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? मैं आयोग में शिकायत किया था कि भाई मेरा स्थानांतरण क्यों किया जा रहा है अकेले का, तो आयोग में दिया है करके इन लोग चिढ़ गए, और वो चिढ़ने के कारण से फिर इन लोग लगातार मेरे प्रताड़ित करने लगे। अच्छा, आपकी शिकायत, जो आपने शिकायत लगाई थी, उस शिकायत को ये मुद्दा बना करके और आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? जी। अभी क्या चाह रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे साथ किसी प्रकार का अभी और भविष्य में जातीय आधार पर मानसिक हरासमेंट, आर्थिक नुकसान, कार्य वितरण में भेदभाव न किया जाए। मेरे साथ निष्पक्ष रूप से वहाँ पर स्वतंत्र रूप से मैं काम कर सकूँ, कोई मानसिक मेरे टेंशन ना हो,
यही मैं चाह रहा हूँ। और जो कार्रवाई जो अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे जातीय आधार पर, स्थानीय आधार पर, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। मानसिक रूप से मैं इतना प्रताड़ित हूँ कि मेरे मन में आत्महत्या जैसे ख्याल भी आने लगता है। मैं रेल इंस्पेक्शन 60 रेल में वॉकिंग करता हूँ, तो मानसिक परेशानी के कारण कोई दुर्घटना भी घट सकता है, जिसके दिमाग यदि किसी प्रकार से घटना घटित होता है, इसके जिम्मेदार ये अधिकारी रहेंगे। यही मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और उचित मुझे न्याय मिले। देश की यह विडंबना समझ से परे है। जिन कुरीतियों को खत्म करने के लिए अनेकों शख्सियतों ने लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान निछावर कर दी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ऐसे दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए विशेष कानून भी बनाए हैं, बावजूद इसके यह कुरीतियां समाज और इंसान का पीछा आज भी नहीं छोड़ रही हैं। इस देश में न जाने कितने ऐसे बेदनलाल हैं जो ऐसी कुरीतियों का दंश झेल रहे हैं और न जाने कितने ऐसे दंश झेलते झेलते शहीद हो गए। राज्य व केंद्र सरकारों को भी जल्द ही इस पर और कड़े फैसले लेने की जरूरत है, जिससे इंसान को इंसान से अलग करती इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।